स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया। एंगल को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में मेजर करना, रेडियन, डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करना सीखा और साथ ही साथ उनको आपस में इंटरचेंज करना भी सीखा। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ये जो हमारे 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये रियल फंक्शंस हैं। हम लोग ये प्रूफ करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ये सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज रियल फंक्शंस हैं। तो कैसे ये रियल फंक्शंस हैं, मतलब इनका जो डोमेन होगी, इनकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सबसेट होगी या होल सेट ऑफ रियल नंबर होगी, और रेंज भी सबसेट होगी या होल सेट ऑफ रियल नंबर होगी। ये हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं। सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज जो रेशियो के टर्म में आप लोगों ने पढ़ा था वो क्या है, एक्चुअली फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस हैं तो कैसे इसको ऑब्जर्व करें कि ये फंक्शंस हैं, इनकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, इनका ग्राफ क्या होगा, ये सब सारी चीजों की स्टडी हम लोग करना चाहते हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट्स इनको फंक्शंस प्रूफ करने के लिए, रियल फंक्शंस प्रूफ करने के लिए, मतलब इनका डोमेन भी सबसेट है रियल नंबर का या होल रियल नंबर का सेट है, इनकी रेंज भी सबसेट है रियल नंबर का या होल रियल नंबर का सेट है। तो ये देखने के लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है किसमें, एंगल्स में, क्योंकि चूंकि ये एंगल्स पर डिफाइन किए जा रहे हैं, एंगल्स पर डिफाइन होंगे, ये वैल्यू क्या ले रहे हैं, एंगल्स ही पर ही ये फंक्शंस डिफाइन हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंगल मेजर इन रेडियन एंड रियल नंबर। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कोई भी आप रियल नंबर लीजिए, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक नंबर एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किसी यूनिट में रेडियन यूनिट में, मतलब हर एक रियल नंबर रेडियन यूनिट में एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। या इस तरीके से कहें कि अगर कोई एंगल है रेडियन यूनिट में तो वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एक रियल नंबर है। तो दोनों तरीके से बात सही है। हर रियल नंबर एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है रेडियन यूनिट में, या फिर रेडियन यूनिट में अगर कोई एंगल दिया गया है तो वो क्या है, कुछ और नहीं बल्कि एक रियल नंबर ही है। तो सबसे पहले इस चीज को हम लोग देखेंगे कैसे ये ऐसा है, और फिर देखेंगे कि तभी तो यहाँ पर, क्योंकि ये जो किस पर डिफाइन किए जा रहे हैं, ये डिफाइन किए जा रहे हैं एंगल्स पर, तो इनको रियल फंक्शंस प्रूफ करना है। तो इसका मतलब कि ये सभी क्या है, ये सभी एंगल्स एक रियल नंबर ही है, ये रिलेशनशिप हमको प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं कि सभी रियल नंबर, कोई भी आप रियल नंबर लीजिए, वो एक्चुअली है क्या, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एक एंगल ही है रेडियन यूनिट में। ओके, तो देखते हैं, बात करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करने से पहले सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। एक हमने कंसीडर कर लिया, अगर हम सपोज कंसीडर करते हैं एक यूनिट सर्किल, एक सर्किल है यूनिट सर्किल जिसका सेंटर O है, और यूनिट सर्किल का मतलब कि रेडियस 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब कि 1 सेंटीमीटर। अब यूनिट आप कुछ भी लीजिए, 1 सेंटीमीटर लीजिए, मीटर लीजिए, किलोमीटर लीजिए, कुछ भी यूनिट, तो हमने कोई फिक्स नहीं किया सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, सिर्फ लिखा है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट रेडियस की, यानी यूनिट रेडियस की एक हमने सर्किल कंसीडर कर लिया, यूनिट सर्किल कंसीडर कर लिया। तो सपोज ये रेडियस है, ये यहाँ पर रेडियस है OA, और ये इनिशियल लाइन भी है, यहीं से हम एंगल को मेजर करेंगे। तो सपोज यहाँ पर हमने कोई एक आर्क लेंथ कंसीडर किया है AB, जिसकी लेंथ है, इस आर्क लेंथ की जो लेंथ है वो है सपोज x यूनिट है। तो यहाँ पर जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर हम एंगल की बात करें, एंगल AOB, ये एंगल कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। ये तो था, ऐसे तो एंगल को कैलकुलेट करते थे। तो आर्क लेंथ हमारी क्या है, x है, और रेडियस क्या है, 1 यूनिट है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा। तो ये एंगल कितना आ गया, x यूनिट आ गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि जितनी आर्क लेंथ है उतना ही एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर यूनिट सर्किल ले रहे हैं, यूनिट सर्किल में यहां पर एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि यूनिट सर्किल, अगर हम सर्किल, हमारी यूनिट सर्किल है मतलब रेडियस 1 है, तो कोई भी आर्क लेंथ लें और सेंटर पर एंगल की बात करें तो जितना आर्क की लेंथ होती है उतने ही एंगल, उतने ही रेडियन का, ये एक्चुअली x रेडियन होगा, ये एंगल की यूनिट रेडियन में होगी।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी आर्क लेंथ कंसीडर करें तो जितनी उस आर्क, कोई भी आर्क कंसीडर करें तो जितनी उस आर्क की लेंथ होगी उतने ही रेडियन का यूनिट एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा। जैसे आप सपोज 2 यूनिट की ले लेते हैं, कोई 2 यूनिट की कोई आर्क लेंथ लेते हैं तो यहाँ पर सेंटर पर अगर एंगल की बात करें तो एंगल कितना होगा, 2 रेडियन हो जाएगा। अगर आप 21 यूनिट की कोई आर्क लेंथ लेते हैं तो यहाँ पर सेंटर एंगल कितना हो जाएगा, 21 रेडियन हो जाएगा। तो ये खास प्रॉपर्टी है, अगर आप यूनिट सर्किल ले रहे हैं तो जितनी लेंथ की आर्क लेंगे उतना ही रेडियन का एंगल फॉर्म हो जाएगा। वो आर्क उतने ही लेंथ का, उतने ही रेडियन का एंगल सेंटर पर फॉर्म करेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा हर एक रियल नंबर क्या है, एक एंगल है। हर एक रियल नंबर एक एंगल है, या हर एंगल रेडियन यूनिट में एक रियल नंबर है। इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया एक यूनिट सर्किल। एक यूनिट सर्किल ले लिया जिसका सेंटर O है, और यूनिट सर्किल लिया है मतलब रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। और हमने एक लाइन कंसीडर किया और सर्किल पर ये कोई पॉइंट ले लिया। सपोज ये कोई पॉइंट है जिसका नाम A है। इस पॉइंट पर एक हमने लाइन ले लिया जो कि एक लाइन हमने रियल लाइन कंसीडर किया है। सपोज ये कोई रियल लाइन है जिसको हम L से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारी लाइन है, रियल लाइन ही है इनफैक्ट। तो ये लाइन क्या है, सर्किल के इस ए पॉइंट पर क्या, इस पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट भी है। और ये जो पॉइंट है, ये जो सर्किल पर पॉइंट ए है, और जो इस लाइन पर भी जहां पर ये टेंजेंट है, जिस सर्किल के जिस पॉइंट पर, ये हमने क्या किया है, ये पॉइंट हमने जो लिया है वो सर्किल का एक पॉइंट है जिस पर ये लाइन क्या है, टेंजेंट है। जिस पर ये लाइन हमारी रियल लाइन है, इन्फिनिट लाइन है, जो कि क्या है, टेंजेंट है। और यहां पर क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये करेस्पॉन्ड कर रहा है, अगर रियल लाइन पर बात करें तो ये करेस्पॉन्ड कर रहा है किस नंबर को, x = 0। भाई रियल लाइन आपकी होती क्या है, यहाँ रियल लाइन है तो कोई पॉइंट यहाँ पर 0 होगा, उसके इधर जितने भी होंगे सब पॉजिटिव होंगे और इधर जितने होंगे सब नेगेटिव होंगे नंबर्स। तो ये पॉइंट ए जो है, जो करेस्पॉन्ड कर रहा है किसको, x = 0 को, 0 को करेस्पॉन्ड कर रहा है, 0 रियल नंबर को। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी हम पॉजिटिव नंबर लें, इसके ऊपर जितने नंबर है ये हमारे सपोज पॉजिटिव है, इधर सभी नंबर हमारे क्या है, पॉजिटिव। इसके ऊपर ये 0 है, ये करेस्पॉन्ड कर रहा है किसको, 0 को। ये पॉइंट x = 0 करेस्पॉन्ड कर रहा है। इधर सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर रियल नंबर हैं और इधर नेगेटिव रियल नंबर है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर लें, इस पर लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एंगल यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव नंबर लेंगे तो भी एक एंगल मिल जाएगा। ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो पॉइंट है ये 0 रियल नंबर को करेस्पॉन्ड कर रहा है। x = रियल लाइन पर कोई 0 नंबर इस पर करेस्पॉन्ड कर रहा है। इधर नंबर हम बोल रहे हैं कि भी पॉजिटिव लेंगे और इधर नेगेटिव लेंगे। इधर सारे नंबर हमारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है, और इधर नेगेटिव रियल नंबर है। तो हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं। ये पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया। सपोज अगर हम 2 ले लेते हैं, यहां पर हमारा 2 कोई होगा, तो इसका मतलब कि ये जो लेंथ होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये कितनी होगी, 2 यूनिट की होगी, और 2 यूनिट की डिस्टेंस हो जाएगी। अब क्या करिए, इतने ही डिस्टेंस को, इस रियल लाइन को एज एक रोप कंसीडर करिए और इसको रोटेट करिए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से कि ये जो पॉइंट है करेस्पॉन्ड कर गया यहाँ पर कोई करेस्पॉन्ड, ये पॉइंट करेस्पॉन्ड कर गया। ये पॉइंट इसे आपने घुमाया, इसको ऐसे मोड़ा, तो ये पॉइंट, ये क्या है, ये लाइन इसे पड़ेगी इस पर कहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितना यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस होगी, उतने ही इस आर्क लेंथ की, जो आर्क लेंथ मिल रही है, उतने ही क्या होगी, लेंथ होगी इस आर्क लेंथ की। तो अगर ये 2 यूनिट की है तो ये आर्क लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। तो ये आर्क लेंथ कितनी, तो अगर ये आर्क लेंथ 2 यूनिट है तो सेंटर पर एंगल की बात करें तो कितने यूनिट का एंगल बन जाएगा, अभी आपने देखा था 2 रेडियन का एंगल बन जाएगा, 2 रेडियन का एंगल बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप अगर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर लेंगे, x, कोई आर्बिट्रेरी, कोई पर्टिकुलर ना लेके कोई भी अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर लें, तो इतने, ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर x, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है हमारा, x > 0 कोई पॉजिटिव रियल नंबर है हमारा यहां पर है। तो क्या करेंगे, इतने, ये 0 है तो इतनी जो डिस्टेंस है, ये x पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इतनी डिस्टेंस
को क्या करेंगे, इसको यहां से बेंड करेंगे। इस रियल लाइन को अगर हम बेंड करें ऐसे इधर की ओर या मोड़े घुमाएं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो जितना पोर्शन है वो सर्किल को कहीं ना कहीं सर्किल पर लाई करेगा। तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही आर्क लेंथ को अगर यहां पर हम कंसीडर करें तो वो आर्क लेंथ कितना एंगल बनाएगी, जितना लेंथ होगी। अरे भाई देखो, जैसे यहां पर क्या है, ये एक्स डिस्टेंस है, अब इसको हम यहां पर बेंड किए तो सपोज ये पॉइंट करेस्पॉन्ड कर गया इसको, तो ये अगर एक्स लेंथ है तो ये एक्स लेंथ की आर्क लेंथ मिल जाएगी। और अगर ये आर्क लेंथ, अगर ये एक्स है तो ये आर्क लेंथ भी कितनी होगी, एक्स होगी। और अगर ये आर्क लेंथ एक्स है तो यहाँ पर एंगल कितने बनेगा, एक्स रेडियन का बनेगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये आर्बिट्रेरी हमने लिया है, जिसका मतलब हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एक एंगल है, हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एक एंगल है रेडियन यूनिट में। सिमिलरली आप अगर कोई नेगेटिव नंबर ले, ये जीरो है, जीरो के इधर सारे नंबर नेगेटिव होंगे, तो सपोज हमने यहाँ पर कोई ले लिया, कोई नंबर है हमारा, कोई आर्बिट्रेरी नंबर वाई है, ये नेगेटिव नंबर है, मतलब वाई लेस देन जीरो है, तो इतनी लेंथ का आप इतनी लेंथ की क्या कर लीजिए, ये इसको ऐसे बेंड करेंगे, इसको इधर से बेंड करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर बेंड करेंगे तो इतनी डिस्टेंस कहाँ पे आएगी, यहाँ पर कहीं आएगी, ये वाई कहीं आएगा, तो जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही यहाँ पे आर्क लेंथ हो जाएगी। तो अगर ये वाई डिस्टेंस है तो ये आर्क लेंथ भी कितनी होगी, वाई होगी। तो ये सेंटर पर एंगल कितना फॉर्म करेगी, वाई रेडियन का एंगल फॉर्म करेगी। तो इसका मतलब कि हर रेडियन, हर नेगेटिव नंबर के लिए भी एक एंगल है, हर पॉजिटिव नंबर के लिए भी एक एंगल है, और जीरो के लिए भी एक एंगल है, 0 डिग्री 0 रेडियन का एक एंगल है। तो इसका मतलब कि हर रियल नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई एंगल है। कुछ लोग को यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर एंगल हम यूनिट सर्किल है, अगर एंगल हम बहुत बड़ा एंगल ले लें तो फिर और इसको बेंड करें तो वो पॉइंट हो सकता है बाहर कहीं आ जाए, तो बाहर नहीं जाएगा। वो क्या करेंगे, अगर वो पॉइंट जो भी ले रहे हैं, जो भी पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू 2 पाई मतलब पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, पाई की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है 3.14, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 मतलब 6.2। अगर वो पॉइंट, जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं, वो 6.28 से ज्यादा है तो क्या होगा, एक बार ये पूरा घूम जाएगा, जो भी यहाँ पर लेंगे इसको बेंड करेंगे और मुड़ाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो एक बार ये पूरा 2 पाई तक पूरा घूम जाएगा। उसके बाद फिर उससे जितना ज्यादा रहेगा वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो वो भी क्या हो गई, वो भी एक लेंथ की आर्क मिल जाएगी, और सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म करेगी, जितनी उसकी लेंथ होगी उतना एंगल फॉर्म कर देगी। तो हर केस में आप देख पा रहे हैं कि कोई भी आप नंबर लीजिए, पॉजिटिव लीजिए तब भी एक एंगल, वो कुछ और नहीं बल्कि एक एंगल है रेडियन यूनिट में। नेगेटिव नंबर लीजिए तो वो भी क्या है, एक एंगल ही है रेडियन यूनिट में, और जीरो भी एक एंगल है रेडियन यूनिट में। तो इस तरीके से हर रियल नंबर क्या है, एंगल है रेडियन यूनिट में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हर एक रियल नंबर क्या है, एक एंगल है रेडियन यूनिट में। अब हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं जो हमारे 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियो sin x, cos x, tan x, cot x, sec और cosec x, ये सभी क्या हैं, रियल फंक्शंस हैं, ये हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं। तो अब इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, रियल फंक्शंस का मतलब इनकी डोमेन और रेंज वो सबसेट होगी रियल नंबर का, या तो होल सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक कंसीडर करते हैं XY प्लेन में एक यूनिट सर्किल। हमको दिखाना है कि हमारे जो 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये रियल फंक्शंस हैं, मतलब इनका डोमेन भी क्या होगी, सबसेट होगी, या तो होल सेट ऑफ रियल नंबर होगी, और रेंज भी सबसेट होगी या तो होल सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो फंक्शंस प्रूफ करने के लिए, फंक्शन के लिए क्या दिखाना होता है आपको, हर एक एलिमेंट, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए उसकी एक इमेज मिल रही है और यूनिक इमेज मिल रही है, फंक्शन के लिए दिखाना होता है। तो इनको फंक्शन प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, XY प्लेन में एक ले लेते हैं यूनिट सर्किल। तो सपोज ये हमारा XY प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये y डैश मतलब ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। इस प्लेन में हमने कंसीडर कर लिया एक यूनिट सर्किल, एक सर्किल जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट, r = 1। एक यूनिट सर्किल कंसीडर कर लिया जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पर, जिसका सेंटर ये है ओरिजिन पर। तो अगर हम कोऑर्डिनेट, ये हमारी x है, ये x डैश हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिट सर्किल है। तो अब चूंकि कोऑर्डिनेट प्लेन में यूनिट सर्किल को हमने फॉर्म किया है यहाँ पर,
तो हम इन सभी पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पर की बात करें तो हम सभी कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। ये यूनिट सर्किल है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 1, ये भी 1 रेडियस है 1 1 1 सभी 1 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं 1,0, इसका कोऑर्डिनेट भी आप बता सकते हैं क्या होगा 0,1 और इसका कोऑर्डिनेट भी क्या होगा -1,0 और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,-1। तो कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया सिंपली, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट लेते हैं, यहां पर हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने ले लिया, ओके, जिसका कोऑर्डिनेट है a,b। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, XY प्लेन में एक यूनिट सर्किल ले ली, तो यहां पर ये सब पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिंपली लिख दिए और कुछ नहीं किए। अब क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया है जो कि कहां पर लाई कर रहा है, सर्किल पर लाई कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है, अब चूंकि प्लेन में भी है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है a,b है। इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, अब इसका कोऑर्डिनेट a,b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, एक परपेंडिकुलर ये ड्रा कर दिया हमने। इसका कोऑर्डिनेट a,b है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये डिस्टेंस आपकी a होगी और ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ये डिस्टेंस आपकी b होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको डॉटेड ना करके सीधा सीधा इस तरह लिखते हैं। ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। मान लिया कि ये हमारी क्या है, ये पॉइंट हमारा, इसका कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है 1,0, ये a पॉइंट है और ये पॉइंट सपोज हमारा a डैश है, ये कोई पॉइंट b है सपोज, और ये कोई पॉइंट b डैश है। ये जो एंगल है ये हमारी इनिशियल साइड है। एंगल्स का मेजरमेंट हम OA को इनिशियल साइड मानकर करेंगे। तो सपोज ये हमारी इनिशियल साइड है, तो ये जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है, जिसको हमने मेजर किया है किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल x है, ये हमने मान लिया कि एंगल x है। तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, PAM है सपोज ये पॉइंट, POM ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMO में अगर हम बात करें cos x की, तो cos x इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज रेडियस है, 1 यूनिट है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका a/1। इसका मतलब क्या हुआ, a/1 मतलब a, तो a इक्वल टू आ गया cos x। इस ट्राइंगल में अगर आप sin x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो sin x इक्वल टू आएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की लेंथ है b और हाइपोटेन्यूज यानी रेडियस 1 है यूनिट। तो यहां से आपको मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू sin x। तो इसका मतलब जो आपके कोऑर्डिनेट थे a,b पॉइंट के, वो इस एंगल के टर्म में क्या हो जाएंगे, cos x और sin x। तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जो a,b था, अब हम सभी चीजों को हटा देते हैं, इन सभी चीजों को हमने हटा दिया, ये एंगल रखा और इन सभी बातों को हमने हटा दिया। तो ये आपने कोऑर्डिनेट क्या मानना था, इसका कोऑर्डिनेट a,b। a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, cos x, और b की वैल्यू आपकी आ गई sin x। तो ab को आप हटा दीजिए, सिर्फ इतना रहने दीजिए। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर अगर कोई भी एंगल आप लें, तो अगर हम पूछें कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोई एंगल है, अगर x रेडियन का ही कोई एंगल है, तो इस एंगल को यहाँ पर के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos x और sin x, cos x और sin x हो जाएगा। यहां पर आप कोई भी एंगल लें, तो अगर इसको हम क्या करें, इसकी जो फाइनल साइड है इसको यहां से ज्वाइन कर दें किसी सर्किल के पॉइंट से, तो जो बीच में एंगल का फॉर्मेशन होगा, तो अगर वो जो पॉइंट मिलेगा करस्पॉन्डिंग, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos x और sin x। तो ये इसका आ गया कोऑर्डिनेट पॉइंट P का इन टर्म्स ऑफ आवर एंगल x। अब आप देखिए, स्टूडेंट्स यहां पर आप देख पा रहे होंगे, अगर ये एंगल x रेडियन है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos x sin x है।
अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos x sin x है, इसका मतलब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ये डिस्टेंस cos x होगी और ये वाली लेंथ क्या होगी, sin x होगी। अब ये चूंकि पॉइंट सर्किल का पॉइंट है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि ये डिस्टेंस, ये लेंथ cos x है, ये वैल्यू cos x है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि cos x की जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक वेरी कर रही है, -1 से 1 तक वेरी कर सकती है। cos x की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 से 1 तक वेरी कर सकती है। सिमिलरली ये डिस्टेंस आपकी क्या है, sin x है, ये sin x है। और इस लाइन पे, इस लाइन को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो वैल्यू है कितनी है, -1 से 1 तक के बीच की सभी वैल्यूज है, -1 से 1 तक की वैल्यूज है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कोई भी एंगल लें, जब एंगल को हम इस डायरेक्शन में मेजर करते चले जाएंगे तो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, सभी रियल नंबर्स, सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल जाएंगी, सभी पॉजिटिव। एंगल ये रेडियन में है तो इसका मतलब एक रियल नंबर ही है। अब इसको ऐसी तरीके से आप मेजर करेंगे, घुमाते चले जाएंगे इस पॉइंट को, तो सर्किल पर पॉइंट्स ये सभी के लिए क्या होगा, वैल्यू वही रहने वाली है। यहां पर क्या करेंगे, सभी अगर इस डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें, इसको रोटेट करेंगे तो सभी पॉजिटिव नंबर को कवर कर देगा। भाई यहां से इसको रोटेट करेंगे 2 पाई आएगा, फिर 2 पाई के बाद सब और आगे रोटेट करेंगे तो 2 पाई प्लस समथिंग, फिर 2 पाई प्लस समथिंग, फिर उसके बाद 4 पाई प्लस समथिंग, ऐसे करते करते इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स को ये कवर कर देगा। और सिमिलरली जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सभी नेगेटिव नंबर को, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को क्या बोलते हैं, नेगेटिव में डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एंगल को नेगेटिव मानते हैं। तो इस डायरेक्शन में जब मेजर करेंगे तो सभी ये नेगेटिव नंबर, ये जो एंगल है वो सभी नेगेटिव नंबर को कवर कर देगा। तो हर बार देख रहे हैं कि सभी पॉजिटिव, कोई भी सभी नंबर्स कवर हो जाएंगे। इस तरीके सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 सभी कवर हो जाएंगे। और सभी नंबर्स के लिए जो sin x और cos x की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, -1 से 1 के बीच में रहने वाली है, -1 से 1 के बीच में रहने वाली है। तो इसका मतलब हर रियल नंबर के लिए इसकी जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में रहने वाली है। और यहाँ पर ऐसा कोई भी एंगल आप नहीं मिलेगा जिस पर sin x और cos x की जो वैल्यू है, इनकी क्या वैल्यू हो। पहली बात तो कोई भी आप रियल नंबर लेंगे, वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी। कोई आपको ऐसा एंगल नहीं मिलेगा जिन पर sin x और cos x की क्या मिल जाए, 2 वैल्यूज मिल जाए। sin x फंक्शन कंसीडर करिए, इसको चाहे लीजिए चाहे इसको लीजिए, तो वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, यूनिक वैल्यू रहने वाली है। और वैल्यू रहने क्या वाली है, -1 से 1 के बीच में रहने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इसकी डोमेन है, ये डिफाइंड है। sin x और cos x जो फंक्शंस जो हैं, sin x cos x ये जो फंक्शंस हैं ये डिफाइंड है कहां पर, होल सेट ऑफ रियल नंबर पर। क्योंकि इसको ऐसे रोटेट करते चले जाएंगे तो सभी पॉजिटिव नंबर को कवर कर देगा एंगल, और इस डायरेक्शन में जब रोटेट करेंगे तो नेगेटिव नंबर को कवर कर देगा। और हर बार वैल्यू क्या रहने वाली है, -1 से 1 के बीच में रहेगी, sin x की भी cos x की भी। तो देख रहे कोई अनडिफाइंड जो फंक्शन क्या हो रहा है, हर x के लिए, हर एक x के लिए डिफाइन हो पा रहा है। और इनफैक्ट इसकी वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में है। इसका मतलब इसकी रेंज क्या है, दोनों फंक्शंस की -1 से 1 के बीच में है। और डोमेन क्या है, होल सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये सभी क्या हो गए, फंक्शंस भी हो गए, क्योंकि कोई ऐसा एंगल आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई एंगल होगा ही नहीं। हर एक एंगल के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर एक यूनिक ट्रायंगल मिलेगा। हर एक एंगल के लिए एक यूनिक ट्रायंगल आप कंसीडर कर लेंगे। तो अगर कोई ट्रायंगल यूनिक है तो उसके लिए ये साइड उसकी यूनिक साइड होगी, और ये साइड भी यूनिक होगी, ये साइड भी यूनिक होगी। तो हर बार वैल्यू क्या होगी, हर एक एक्स के लिए वैल्यू क्या होने वाली है, यूनिक वैल्यू रहने वाली है। जिसका मतलब ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर पर, ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइंड है। और एक फंक्शन हो गया जिसकी डोमेन होल सेट ऑफ रियल नंबर है, और इसकी रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में है। तो डोमेन क्या हो जाएगी यहाँ पर, sin x और cos x की होल सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज ऑफ sin x cos x, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 से बीच, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में, ये आ जाएगी रेंज।